नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियो। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 18 फरवरी से हमारा पेपर है। तो आइए उसी सीरीज में आज हम सिंटेक्स की क्लास नंबर 4 आपको सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इन्हें एक बार आप देखिए और इनके एरर को फाइंड करके इसको सही करने का प्रयास करिए और उसके बाद हमारे साथ इसको आप मैच करिए। तो आप इनको अपनी कॉपी में राउट डाउन करिए। दोस्तों, आई होप आपने अपनी कॉपी में इस सारे क्वेश्चन को लिख लिया होगा। आइए एक एक करके हम इस सारे क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। कि गोज टू द टेम्पल, देखना ध्यान से समझना। द टेम्पल, देखिए टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे कुछ हैं चर्च। जब ये अपने उद्देश्य के लिए सेंटेंस में, जिस उद्देश्य से बने हैं उसी उद्देश्य के लिए सेंटेंस में आएगा, तब हम द यूज नहीं करते हैं। अगर ये अपने उद्देश्य के लिए नहीं आएंगे तब हम द यूज करते हैं। प्रिजन हो गया, जेल हो गया। जैसे इस सेंटेंस में वो 7 बजे मंदिर जाता है। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या होता है? पूजा करना। यहाँ पे इसका सेंस है कि वो मंदिर 7 बजे जाता है पूजा करने के लिए। इसका मतलब जिसके लिए टेम्पल बना है उसी उद्देश्य से वो जा रहा है, इसलिए द यूज नहीं हुआ है। कहोगे सर कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें द टेम्पल लगे। हाँ, दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए यहीं पर से। ही गोस टू द टेम्पल, टू द टेम्पल टू मीट हिम। वो उससे मिलने के लिए मंदिर जाता है। अब बताओ, मंदिर जाना है, पूजा करना नहीं, उससे मिलने का उद्देश्य है। तो ये अपने उद्देश्य के लिए नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर द क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ का द आपका क्या होगा? कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी रिसेंबल। रिसेंबल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। होगा सी रिसेंबल्स हर सिस्टर, वो अपनी बहन जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर लेट ऑलवेज। देखने में एक सेंटेंस गलत है। ऑलवेज हमेशा वर्ब से पहले आता है। अगर वर्ब आता है क्या बनेगा? यू आर ऑलवेज लेट। यू आर ऑलवेज लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। नो नो नो, यू आर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या बनेगा? ये केवल रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये सेंटेंस सही हो। नेक्स्ट है माई ट्राउजर नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। माई ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या आता है? प्लूरल का ही आता है। तो यहाँ ट्राउजर्स होगा। आई विल अवेल, अवेल के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत बार ये पेपर में आया। अवेल के साथ ऑफिक्स है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो ऐसे ही करते हैं, आई विल अवेल, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देमसेल्फ कभी भी सब्जेक्ट बन के नहीं आता। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन पिछले सीरीज में, पिछले ईयर में आ चुका है। ये होगा यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ। कर सकते हो यहाँ पर लास्ट में, लेकिन पहले तो नहीं आता। इफ आई वर हिम, नो, इफ आई वर ही, यदि मैं वो होता, आई शुड गो नॉट, आई शुड गो नॉट, तो मैं न जाता। यू मस्ट फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम आता है। यू मस्ट फॉरबिड हिम फ्रॉम कमिंग। फ्रॉम, जैसे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम था, वैसे फॉरबिड के साथ भी फ्रॉम आता है। He needs a pair of spectacle, कोई वर्ड नहीं होता, होता है spectacles। SPECTACLES,
जैसे ट्राउजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वैसे स्पेक्टिकल नाम का कोई वर्ड नहीं होता। स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, ट्राउजर्स पैजामा, ये सब प्लूरल में लिखी ही जाती है, प्लूरल होती ही है, क्योंकि ये दो पार्टों से मिलकर बनी हुई है। देखते हैं, पहले में दा कटेगा, इसमें टू नहीं आएगा, ऑलवेज वर्ब के पास में रहेगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं होता, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ यूज हुआ है, देमसेल्फ सब्जेक्ट बन के नहीं आता है, और यहाँ भी फाइवर ही होगा। यहाँ पर फॉर्मेटिव फॉर्म यूज करते हैं, और पेयर ऑफ स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स होगा। ठीक है, आई होप आपने इन 10 क्वेश्चनों को समझा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके 2012 में यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सिंटेक्स का नेक्स्ट वीडियो में आपको कल फिर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।